जब बड़े उद्योग लगते हैं तब उनके आसपास छोटे उद्योगों का भी विकास होता है। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा वातावरण तैयार होता है। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे और मझले उद्योग हैं, उनको इस कॉरिडोर से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस कॉरिडोर से यहां के लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां के नौजवानों का कौशल कैसे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, कौशल विकास भी यहां आने वाली कंपनियां करेगी, ताकि उनको इस काम के लिए कौशल्य की महारत हासिल हो और वे अपने ही गांव में रह करके रोजी रोटी भर कमा सके, उनको यहां से जाना न पड़े। मैं तो गुजरात में रहता था, शायद ही बुंदेलखंड का कोई ब्लॉक ऐसा होगा कि जहां के लोग गुजरात में हमारे यहां न रहते हो। मैं भली भांति परिचित रहा हूं आप लोगों से, और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र भी औद्योगिक विकास का केंद्र बन सकता है, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तान जैसा एक हमारा कच्छ जिला है, बड़ा जिला है। कोई अफसर उसको वहां नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं, लोग भी वहां रहने को तैयार नहीं। पॉपुलेशन का भी माइनस ग्रोथ होता था, जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम होती थी, क्योंकि न पानी था, न रोजी रोटी की संभावना थी। लेकिन 2001 के भूकंप के बाद मुझे वहां मुख्यमंत्री के नाते कार्य की जिम्मेवारी आई मेरे सर पे। इतने कम समय में जो कच्छ जिला रेगिस्तान के नाते जाना जाता था, पानी तक मुहैया नहीं था, कोई अपनी बेटी वहां शादी के लिए देने को तैयार नहीं था। आज वो कच्छ जिला हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में बन चुका है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कच्छ को विकसता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा है, मैं आज कल्पना कर सकता हूं ये बुंदेलखंड वैसा ही बन के रहेगा। ये मैं अपनी आंखों से देख सकता। अगर कच्छ बढ़ सकता है तो बुंदेलखंड भी बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए अब तक जो निराशा में जीते रहे हैं, सोचने की भी अकर्मण्यता रही है, हम उसे इस धरती को बाहर निकालने का संकल्प लेकर के एक बहुत बड़े परिवर्तन के इरादे के साथ इस डिफेंस कॉरिडोर के पीछे हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अब यहां की एक और चुनौती के बारे में भी बात करना चाहता हूं। यह चुनौती है पानी। पानी यहां की सबसे बड़ी चुनौती है। बुंदेलखंड की मेरी आप सभी लोगों को पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता रहा है, मुझे इसका भली भांति एहसास है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी इसका पूरा एहसास है, और आपको पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज 9,000 करोड़ की पाइपलाइन का शिलान्यास किया जा रहा है। बुंदेलखंड की सभी माताएं बहनें हमें भरपूर आशीर्वाद दें, ताकि हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके पीने का पानी आप तक पहुंचा दें।
आज पानी के लिए किसी को सबसे ज्यादा घर में परेशानी होती है, उन मां बहनों को होती है। उनकी पूरी शक्ति पानी के पीछे लग जाती है। आप मां बहनें, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं, आपको इस संकट से मुक्ति दिलाने आया हूं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पाइपलाइन से पानी पहुंचा सके। मैं तो कहूंगा ये पानी की पाइपलाइन, ये सिर्फ पाइपलाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो इस क्षेत्र की पाइपलाइन नहीं, लाइफलाइन है, लाइफलाइन है। भाई और बहनों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के हर जिले यानी झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट के करीब करीब हर गांव को पीने का पानी पाइपलाइन से मिलना आसान होने वाला है। इसी तरह झांसी शहर और आसपास के गांवों के लिए भी अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपयों की लागत से योजना बनाई है। बेतवा नदी के पानी से झांसी शहर के लोगों की प्यास तो बुझेगी, साथ ही आसपास के अनेक गांवों तक भी पीने का पानी पहुंच जाएगा। भाइयों और बहनों, ये तमाम प्रोजेक्ट वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करेंगे ही, भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, पहाड़ी बांध परियोजना के आधुनिकीकरण से भी किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले इस बांध से किसानों के खेत तक उपयुक्त मात्रा में पानी पहुंचता नहीं था और गेट गिरने से तो लीकेज होती रहती थी। अब पानी की लीकेज बंद कर दी है। साथियों, इस बजट में